हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं हूं रिंकी कुमारी, बात करने जा रही हूं आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 2 एग्जाम के बारे में। सेशन चल रहा है आप लोग का रीजनिंग का, और टॉपिक क्या है तो एनालॉजी, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, समरूपता। और आज लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन लिया गया है आज के इस सेशन में। सबसे पहले देख लो कि यहाँ पे ए से जेड लिखा हुआ है, तो लेफ्ट से राइट सबको पोजीशन पता होता है कि एच का 8 होता है या आर का 18 होता है, यू का 21 होता है। लेकिन अगर उसी वक्त अगर आपसे पूछा जाएगा कि राइट से जे का पोजीशन बताओ, तो थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो देखो आप लोग को करना क्या है, ऐसे तो एक फॉर्मूला होता है कि टोटल्स इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, टोटल हमेशा आपको क्या लेना है तो 26 लेना है। यहाँ पे ये हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट -1, और यहाँ से आप लोग बता सकते हो कि लेफ्ट प्लस राइट कितना हो जाएगा तो 27। ठीक है, अगर ये चीज आपको पता है और लेफ्ट से राइट पोजीशन पता है तो इजिली बता सकते हो कि राइट से पोजीशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि जे का पोजीशन राइट से बताओ कि कितना होगा, तो यहाँ पे देख लो लेफ्ट से पता है कि जे का पोजीशन 10 होता है, और राइट से पूछेगा तो क्या करना है कि 27 - 10 यानी 17, और जे का पोजीशन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो कितना है तो 17। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कॉटन का रिलेशन अगर व्हाइट के साथ है तो कोल का रिलेशन बताना है। क्वेश्चन बोथ लैंग्वेज में है, तो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसको इंग्लिश में समझ में आता है तो क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड करो, और जिसको हिंदी में समझ में आता है तो क्वेश्चन को हिंदी में रीड करो। ओके, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कॉटन का रिलेशन अगर व्हाइट के साथ है तो बताना है कि कोल का रिलेशन किस चीज के साथ होगा। तो कॉटन और व्हाइट क्या है, तो यहाँ पे कलर का बात हो रहा है कि कपास का रंग जो है वो सफेद होता है, तो कोयला का रंग क्या होता है तो वो काला होता है, मीन्स ब्लैक, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। क्यू पी आर एस का रिलेशन अगर एक्स एस यू और जेड के साथ है तो बताना है कि जे आई के एल का रिलेशन किस चीज के साथ होगा। अगर जिसको पोजीशन पता है तो इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो देखो कैसे पूछ क्या रहा है, तो Q है, P है, R है और S है, इसका रिलेशन किस चीज से है तो X S U और Z के साथ है। Q का पोजीशन कितना होता है तो ये 17, ये 16, ये 18 और S का क्या होता है तो 19 होता है। X का कितना हो जाता है तो आपका X हो जाता है 24। ठीक है, S का 19 है, U का 21 है और Z का कितना है तो 26 है। 17 से 24 हो रहा है, मीन्स कितना ऐड हो रहा है तो +7। 16 से 19 यानी +3, 18 से 21 यानी +3 और 19 से 26 यानी +7। तो आपको ये लूप होल पता चल गया कि हो क्या रहा है, तो QPRS में हम लोग +7 +3 +3 और +7 कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है X S U Z। तो सेम हम लोग कर सकते हैं कि J है, I है, K है, L है। अगर इसमें हम लोग +7 +3 और +7 करते हैं तो आपको इजिली मिल जाएगा। तो जे का क्या होता है तो जे का होता है 10 10 +7 यानी 17, और 17 पे क्या आता है तो Q आता है, मीन्स ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, I का 9 होता है और 9 + 3 यानी 12, और 12 पे क्या आता है तो वो आता है L, यानी QL मीन्स ऑप्शन नंबर 2। अगर चाहिए तो आप लोग पूरा देख लो। यहाँ पे K का कितना होता है तो K का आपका होता है 11 और L का होता है 12। 11 + 3 यानी 14 और 12 + 7 यानी 19। तो 14 पे हो जाएगा N और ये हो जाएगा S, यानी QLNS मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। जे एच आई जे का रिलेशन अगर एच जे जे एल के साथ है तो एन ओ पी क्यू का क्या होगा? तो जी से एच हो रहा है, जी से क्या हो रहा है? एच हो रहा है, यानी जी एच यहाँ पे क्या हो रहा है? तो +1 हो रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो भी आपका लेटर आने वाला है तो एन में कितना ऐड करना है? तो +1 ऐड करना है। एन का क्या हो जाएगा? तो ओ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एच आई जे यानी एच के बाद यहाँ पे जे हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है? तो +2 ऐड हो रहा है। तो सेकंड पोजीशन पे क्या हो जाएगा? तो ओ और +2, ओ +2 कितना हो जाएगा? तो ओ पी क्यू, यहाँ पे क्यू हो जाएगा। ऑप्शन देख लो, यहाँ पे ओ क्यू, यहाँ पे भी ओ क्यू है, यहाँ पे भी ओ क्यू है। तो थर्ड देख लो, आई से क्या हो रहा है? आई से जे यानी +1 हो रहा है, तो पी से क्या हो जाएगा? तो क्यू। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन क्वेश्चन बिलो सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। LOGICAL को उसने लिखा है LACIGOL। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डिफिकल्टी को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखो। लॉजिकल, लॉजिकल को उसने क्या लिखा है? LACIGOL। आपको रिलेशन इसी से फाइंड करना है। अगर रिलेशन यहाँ से पता चल गया तो आप लोग इजीली बता सकते हो कि यहाँ पे रिलेशन क्या होगा। लॉजिकल, तो LOGICAL को उसने लिखा है LACIGOL। देखो जो चीज यहाँ पे लेफ्ट से राइट लिखा है तो उसने यहाँ पे क्या किया है? यहाँ से देखो राइट से लेफ्ट लिख दिया, मतलब क्या किया है कि उल्टा लिखा है। लॉजिकल को क्या लिखा है? LACIGOL, ठीक रिवर्स में। तो डिफिकल्टी को क्या लिखेगा? तो ठीक रिवर्स ऑर्डर में, यानी उल्टा डिफिकल्टी लिखा होना चाहिए। तो अब 4 ऑप्शन में देख लो कि उल्टा डिफिकल्टी कहाँ पे लिखा है? तो ऑप्शन नंबर 3 DIFFICULTY मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, आपको विकल्प दिया गया है और बताना है कि सही शब्द जोड़ी कौन सा होगा। करेंट का रिलेशन एम्पियर के साथ है, करेंट का रिलेशन एम्पियर के साथ है, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे एक और पेयर बनाना है, एक और पेयर बनाना है। तो करेंट और एम्पियर में क्या रिलेशन है? करंट और एम्पियर में क्या रिलेशन है? तो आपको पता होना चाहिए कि करंट का SI यूनिट जो है वो एम्पियर होता है। करंट का SI यूनिट एम्पियर होता है। तो आपको 4 ऑप्शन में फाइंड करना है कि किसका SI यूनिट यहाँ पे है। एयर का किलोग्राम, ये तो बिल्कुल गलत है। वर्क का जूल, बिल्कुल सही है। जो रिलेशन यहाँ पे करंट और एम्पियर के बीच में है वही रिलेशन यहाँ पे वर्क और जूल के बीच में है। वर्क का SI यूनिट क्या होता है? तो जूल होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित प्रश्न से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। कांडला का रिलेशन अगर गुजरात के साथ है तो कोचीन का रिलेशन किस चीज से होगा? याद रखना आप लोग का ये एनालॉजी टॉपिक चल रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पे देख लो, वर्ड भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, राजधानी भी हो सकता है, नृत्यक भी हो सकता है, करेंसी भी हो सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हर चीज का जो नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे देख लो, कांडला गुजरात, कांडला का रिलेशन गुजरात से है, तो कोचीन का रिलेशन किस चीज से है? तो यहाँ पे कांडला क्या है? तो ये क्या है? एक फेमस क्या है? सी पोर्ट है। कांडला क्या है? तो एक आपका जो है वो सी पोर्ट है। ठीक है, सी पोर्ट है कहाँ? तो गुजरात में, या गुजरात का एक सी पोर्ट है कांडला। ठीक है, तो आपको बताना है कि कोचीन क्या है? तो ये भी जो है एक फेमस सी पोर्ट है। ठीक है, लेकिन ये सी पोर्ट है कहाँ? तो ये है केरला में। कांडला अगर गुजरात में है तो कोचीन कहाँ है? कोचीन आपका केरला में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। टाइपिस्ट का रिलेशन अगर टाइप राइटर से है तो राइटर का रिलेशन किस चीज से होगा?
टाइपिस्ट का रिलेशन अगर टाइपराइटर से है तो लेखक का रिलेशन किस चीज से होगा? टाइपिस्ट और टाइपराइटर क्या, तो पता होना चाहिए कि टाइपिस्ट जो है वो टाइपराइटर का यूज करता है टाइपिंग करने में, ठीक है। तो राइटर किस चीज का यूज करता है? तो राइटर किस चीज का यूज करता है? वो पेन का यूज करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर चुनिए। बी जी का रिलेशन अगर जे ओ से है तो एफ के का रिलेशन बताना है। देखो जरूरी नहीं है कि सबका पोजीशन याद रखना, बहुत लोग जल्दी जल्दी में हाथ ही पे काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, बी है और यहाँ पे जे है। बी और जे में क्या है? तो बी का अगर 2 है तो जे का क्या है 10, यानी कितना हो रहा है? तो +8 हो रहा है। तो एफ में आप लोग क्या करो? तो +8 करो। अगर एफ है तो एफ और +8 कितना होगा? तो एफ GHIJKLMN मीन्स एन मीन्स ऑप्शन नंबर 1 ही में तो दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी NS हो जाएगा, ठीक है। बी जी का रिलेशन अगर JO के साथ है तो एफ के का रिलेशन क्या हो जाएगा? तो NS हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये नंबर एनालॉजी हो गया, ये नंबर एनालॉजी है। 121 का रिलेशन अगर 12 के साथ है तो 36 का रिलेशन किस चीज से होगा? 121 देखने से ही लग रहा है कि ये क्या है? तो 11 का क्या है? स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? तो 121। उसी तरीके से 36 क्या है? तो 6 का स्क्वायर। हो क्या रहा है ये देखो, 121 का रिलेशन 12 के साथ है, लेकिन 121 क्या है? तो 11 का स्क्वायर है। तो इसने क्या किया है? इस 11 में क्या किया है? +1 किया है। 11 + 1 यानी 12, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? तो इस 6 और +1 क्या हो जाएगा? यानी 7, यानी 36 का रिलेशन क्या हो जाएगा? तो 7 मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। लक्षद्वीप का रिलेशन अगर कवारटी के साथ है तो अंडमान निकोबार का संबंध किस चीज से होगा? लक्षद्वीप और कवारती। लक्षद्वीप और कवारती क्या है? तो लक्षद्वीप की क्या है? ये कवारती राजधानी है। क्या है? राजधानी, कैपिटल, ठीक है। लक्षद्वीप का अगर कैपिटल कवारती है तो अंडमान निकोबार का क्या होगा? तो पोर्ट ब्लेयर। अगर आपको कंट्री प्लस उसका कैपिटल याद है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी बन जाएगा कि लक्षद्वीप का कवारती है तो अंडमान निकोबार का क्या हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। 12 का रिलेशन 20 तो 30 का क्या होगा? 12 से 20 हो रहा है तो 30, 30 से क्या होगा? तो 12 दूनी 24 और -4 20, तो 30 दूनी 60 -4 यानी 56। नहीं हो क्या रहा है? तो ये देखो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर यानी 9 और +3 12, ठीक है। इसी तरीके से देखो तो 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर यानी 16 और +4 20। तो क्या आप लोग 30 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर +5 और नेक्स्ट रिलेशन क्या हो जाएगा? तो 6 का स्क्वायर और +6 यानी 36 + 6 मीन्स 42 इज द करेक्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। 12 का रिलेशन अगर 20 के साथ है 20 के साथ है तो 30 का रिलेशन किस चीज के साथ होगा? तो 42 के साथ, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित प्रश्न से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। रुपये, रुपी का रिलेशन इंडिया के साथ है तो येन का किस चीज के साथ होगा? रुपी और येन, ये करेंसी है और ये कंट्री है। यहाँ भी देखो करेंसी है तो येन किस कंट्री में? येन किस कंट्री का करेंसी है? तो वो है जापान, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को कंट्री और उसका करेंसी भी पता होना चाहिए। पता है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी से बन जाएगा कि इंडिया का करेंसी रुपी है तो जापान का करेंसी क्या होगा? तो येन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है इन्फ्लुएंजा।
इन्फ्लुएंजा का रिलेशन अगर वायरस के साथ है तो रिंग वॉर्म के का रिलेशन किस चीज के साथ हो जाएगा, कि अगर इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है तो रिंग वॉर्म किसके कारण होता है, तो फंगस के कारण होता है। ठीक है, अगर फंगस कहीं पे लग जाता है तो वहां पे ये रिंग वॉर्म होता है। ठीक है, वायरस से इन्फ्लुएंजा तो फंगस से क्या होता है, रिंग वॉर्म। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्नलिखित प्रश्न से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। लाइट का ल्यूमेन है तो सेम रिलेशन आपको फाइंड करना है। लाइट का ल्यूमेन क्या है, तो ये क्या है, यूनिट ऑफ, यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है यूनिट की। लाइट का यूनिट ल्यूमेन, तो सेम आपको बताना है यहाँ पे यूनिट के बारे में। तो क्या टेम्परेचर का यूनिट कैंडेला होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। घनत्व का किलोग्राम, बिल्कुल गलत। प्रेशर का पास्कल, तो ये बिल्कुल सही है। जो रिलेशन आपको यहाँ पे फाइंड हो रहा है कि लाइट का यूनिट ल्यूमेन है, तो सेम रिलेशन यहाँ पे प्रेशर का यूनिट क्या है, तो पास्कल। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो, सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का कि सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। USPL is to NRUW as LJGC is to। USPL है क्या यहाँ पे, तो ये देखो USPL, इसका रिलेशन किस चीज से है, तो N है, R है, U है और W के साथ है। तो आपको बताना है कि LJGC का क्या होगा। देखो USPL, U का होता है 21, S का 19, P का क्या होता है 16 और L का होता है 12। ओके, N का 14, RST 18, ये 21 और W का होता है 23। ठीक है, 21 से 14, 19 से 18, 16 से 21, 12 से 23। यहाँ पे देखो 21 से 23 +2 हो रहा है। 21 से 23 अगर करते हैं तो +2। ठीक है, यहाँ पे देखो L से N करते हैं तो क्या हो रहा है, +2। तो हम लोग यहाँ पे भी करते हैं ना, तो L प्लस अगर 2 करते हैं तो 14 यानी N। लास्ट में आपका क्या आना चाहिए, तो N आना चाहिए। और C प्लस अगर 2 करते हैं तो DE यानी यहाँ पे आना चाहिए E और N कहाँ पे है, तो मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जहाँ पे अगर क्वेश्चन जितना शॉर्टकट बनता है तो वो तरीका आप लोग यूज कर सकते हो। चलो, आज के ये सेशन के 15 क्वेश्चन थे। देखो, जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं तो वो आपके प्रीवियस जितने भी एग्जाम हो चुके हैं तो उनका ये कलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हर एग्जाम का हर तरीके से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि कौन से एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसा ही क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम जो CBT 2 होने वाला है तो उसमें पूछा जाएगा। तो आप लोग जितना अच्छा से प्रैक्टिस कर सको तो कर लो, और जहाँ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।